वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अभी लगभग 10 से 15 दिनों तक अपनी एक सीरीज़ ऑन कर रखा हूँ जिसमें मैं डेली लाइफ पे यूज होने वाले साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट को करा रहा था और अभी वो सीरीज़ जारी रहेगी। लेकिन उसी के अलोंग मैंने क्लास 11th 12th और जेई में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन टॉपिक जो कि इजी होते हैं उनका भी शुरुआत कर चुका हूँ, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है। क्लास 11th 12th और जेई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं 11th में आने वाले कुछ टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करूंगा जो कि आपके जेई और प्लस 12th के एग्जाम दोनों में मददगार साबित होंगे। ठीक है। और सबसे पहले इतनी देर में जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और तब तक शेयर भी कर दो जिन जिन लोगों को अपनी आगे की ज़रूरत है जेई जैसी चीज़। देखो, कुछ बेसिक टॉपिक हैं। अब मैं आपको ये जो टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा, अलजेब्रिक इनइक्वेशन, जिसे बोलते हैं बीजगणितीय असमानता। ये जानते हो क्या? बेसिकली हम सब बचपन से इसे सॉल्व करते आ रहे हैं अपने जानने, अपने होशो हवास में। हमने अपने क्लास 9th में और 11th में 10th में भी इसके थोड़े थोड़े रूप देख रखे हैं। जिनको नहीं समझ में आता, एक बार मैं आपके सामने डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे सॉल्व कराऊंगा। देखो ध्यान से। An algebraic linear inequality is similar to the an algebraic linear equation wherein the equal sign is replaced by the inequality sign. In the case of inequality, instead of equality, some other relation like less than or greater than exists. अब ये जो बोला है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि जैसे मान लो मैंने x कोई फंक्शन लिया है y के अलोंग, ठीक है, या फिर x मैंने एक फंक्शन लिया, सपोज करो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सीधे इसे इक्वेशन या फिर सौरसमीका जानते हो क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन, समीकरण ही जानो, इसको मैं इक्वेशन बोल दिया। ओके। अब तो क्या ये इन इक्वेशन है? हाँ, ये x प्लस वाई इक्वेशन है। सॉरी ये 4 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, हमारे लिए आएगा ना। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को अभी ऐसे लगा दूं, ग्रेटर का साइन, अब समझ में आया कि इसमें चेंज क्या हुआ है? हम पढ़ सेम चीज रहे हैं, लेकिन इक्वल से ग्रेटर या लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल, ये साइन लग जाने पर उसमें जो चेंजेस आता है वो हमारे लिए इनइक्वलिटी का सिंबल क्रिएट कर देता है। ओके। अब जैसे देखो, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इजीली होता है, इजी होता है निकालना। ये जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको वापस से पेज फर्स्ट पे ले चलता हूँ। देखो, मैंने आपके सामने भी एक एग्जांपल दिया कि 4x प्लस 5 इक्वल टू 17। तो 4x, ये 5 इधर जाके माइनस होगा तो 4x इक्वल टू 12, यानी x इक्वल टू 3। ये इजी आ गया। लेकिन जब 5x प्लस 5, सेम क्वेश्चन को मैंने ये देखो, ये लिखा हुआ है ग्रेटर और इक्वल, जब ये साइन हुआ तो जो x है ग्रेटर और इक्वल हो गया। अब आपको समझ में आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया या फिर ये क्यों बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, 11th में हमें एक क्वेश्चन आता है सोल्यूशन निकालने का, सोल्यूशन फाइंड करने का। तो ऐसा नहीं कि ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन देके पूछेगा हमसे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आपसे ढंग के क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसी ढंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इधर देख लें कि गणित में दो मूल्यों के बीच का संबंध जो समान नहीं है, असमानताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। असमानता का अर्थ है समान नहीं। आमतौर पर यदि दो मान समान नहीं है तो हम समान नहीं प्रतीक, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे ये देखो, अभी ये बोल रहे हैं ना नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे समान नहीं है यानी नॉट इक्वल टू जीरो का सिंबल लगा करके वहां इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये सारे संबंध हमें किसमें मिलते हैं? बीजगणितीय असमानता, यही हमारा मेन मोटो है। अच्छा, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, अभी इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, इसे इरेज कर रहा हूँ, फिर इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखना, बहुत से बच्चों को बहुत अच्छी खासी तगड़ी कंफ्यूजन होगी। देखो, मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले एक चीज जान लो आप सभी, कि जब हम लोग बचपन में, यानी कि जब हम लोग 8th में 9th में 10th में कभी भी गलती से इनइक्वलिटी पढ़े होंगे, ठीक है, अगर ऐसे सपोज करो ये दे रखा है तो हम बेसिकली क्या करते थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गया, इधर जाने के बाद ये 4x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 8 होता था, हम सब करते हैं, और x हमें मिलता था ग्रेटर एंड इक्वल देन 2। जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो लिखते हैं जो x है ना वो 2 से बड़ा है, और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है।
तो यहाँ पे सिंबल लगता था ऐसे 2, और चूंकि बताया नहीं कितना बड़ा तो हम मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे ओपन सिंबल लगता था, ये ओपन ब्रैकेट। अब मैं ये बताऊं उसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये क्लोज बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट या ओपन सिंबल का मतलब क्या होता है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है, जैसे देखो अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि जैसे x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर है 4 से, बोल रखा है x की कोई भी वैल्यू इक्वल है 4 से, और बोल रखा है x की कोई भी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 4 से। अब जैसे ये तीन कंडीशन देखो आपके दिमाग में क्या है, पहले कंडीशन में जब कभी भी इक्वल की साइन नहीं लगी रही तो केवल ग्रेटर या लेस का लगाओ, जैसे ये भी लगाओ, तो आप जो आंसर लिखते वक्त सिंबल यूज करोगे या ब्रैकेट यूज करोगे या ये ओपन स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे, समझ रहे हो। चलो अच्छा मैं इधर बता रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक। दूसरा, जब x इक्वल टू 4 तो आपका तो सिंपल आंसर ही आ गया ये, यानी कि ये एक ही सोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब ग्रेटर एंड इक्वल दोनों साथ में आए, यानी इक्वल के साइन के नीचे सॉरी ग्रेटर के साइन के नीचे या फिर लेस के साइन के नीचे अगर ये बराबर का सिंबल लगता है, तो याद रखना आपका आंसर हमेशा बिग ब्रैकेट में आएगा। इसका ये मतलब होता है, नंबर लाइन पे भी मैं समझा रहा हूँ, देखो ऐसे हो गया। अब मैं नंबर लाइन पे समझाने जा रहा हूँ। देखो इसका ये मतलब होता है नंबर लाइन पे कि ये जो लाइन अभी हम लोगों ने खींची है ना, इस पे सपोज करो अगर ये बीच में 0 कहीं है और ये यहाँ 1 है, तो जब हम वैल्यू लेंगे ना तो ये 1 वाला पार्ट भी पूरा का पूरा आएगा, ओके। लेकिन जब हम इस पहले वाले कंडीशन के लिए जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है ना, अगर हम जब उसके लिए लेते हैं तो याद रखना उसके लिए अगर यहाँ 0 है और यहाँ 1 है माइनस का और यहाँ प्लस का 1 है, तो इस पे कभी भी डॉट नहीं होगा, यहाँ ओपन सिंबल होगा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ओपन है, ये वैल्यू कभी इस पॉइंट पे मिली ही नहीं हमें, ओके। उम्मीद करता हूँ कि ये स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का मतलब समझ गए होगे आप। बिग ब्रैकेट मतलब हमें वहाँ वैल्यू मिलती है, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हमें वैल्यू नहीं मिलती। अब आपको लग रहा हो कि मैंने ये क्यों बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बताया है। ये देखो, ये पेज पे मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए रखा है एक, हालांकि क्वेश्चन मैंने दिया है लेकिन आप लोगों के साथ में एक क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन, सपोज करो कि आपसे पूछ दिया, ये क्वेश्चन मैंने उधर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख के करा रहा हूँ। जैसे मैंने पूछ दिया कि -5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -3x अपॉन में 4 इज लेस एंड इक्वल देन 9। अब सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। जिन जिन लोगों को जो जो तरीका पता है करो। देखो बिल्कुल बेसिक से अगर कोई जाएगा बंदा तो ऐसे करेगा कि चलो भैया एक काम करते हैं, 4 को दोनों साइड भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 1 है और यहाँ नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कर लेते हैं। चलो मैं 2 ये बनाऊंगा, ये हो गया 20, ये लेस और इक्वल की साइन लगाकर 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 2 - 3x, ओके। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसी तरह दूसरे के लिए जब इसको इधर भेजोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3x लेस एंड इक्वल देन 36 हो गया ये। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा और फिर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। आप लोग देखना, ये बिल्कुल जैसे आप लोग अप्रोच करते हो मैं भी वैसे ही भी लगा रहा हूँ। फिर इसके बाद बताऊंगा कि हमें इसका जल्दी सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा। अगर मैं 2 को इधर भेजूंगा तो ये -22 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। -22 इज लेस एंड इक्वल देन -3x, इतना आप सभी करोगे। इसके बाद बहुत से लोगों को मिसकन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि भाई साहब ये जो माइनस है ना, दोनों साइड का माइनस है, कट जाएगा। कभी भूल के मत करना, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये सामान्य नंबर नहीं है। यहाँ x और ये रिलेशन देख रहे हो, आप क्या करोगे, सीधे काट दोगे और इसको चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं तब, जब भी कभी x के साथ, ध्यान से सुनना, x के साथ अगर माइनस इन्वॉल्व है तो उसको हम माइनस से मुक्त करेंगे, फ्री करेंगे। क्या करेंगे, तब हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो, जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 22 और साइन बदल के इधर चली आएगी और ये हो जाएगा 3x। इतना काम हम सबको करना है। जैसे ये आया आपका आंसर आ जाएगा 22 अपॉन में 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 3।
इतना हो गया, सॉरी x इतना हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। जब आप इस वाले लाइन पे आते हो, इसका मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, देखना। जैसे आप इस वाले लाइन पे आते हो, कलर चेंज कर दो, चलो इस वाले लाइन पे आते हो तो देखो ये जो 2 है ना, अब उधर जाएगा, उधर जाएगा तो ये वापस से हो जाएगा -3x, ओके, लेस एंड इक्वल देन, चूंकि ये 2 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा ये 34। ये मेरा 3 था, अब ये -3x है, वापस से वही काम करना है, इसे माइनस से मुक्त करना है, फ्री करना है। तो जैसे ही आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो अभी हो जाएगा -34, और x की वैल्यू हो गई ग्रेटर एंड इक्वल देन -34 अपॉन में 3। हो गया कि नहीं? मैं यहाँ आंसर लिखूंगा ऊपर, कहो तो इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ये गया क्वेश्चन। अब आंसर देखो क्या होगा। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो x है वो बड़ा है और बराबर है -34 अपॉन में 3 से, और दूसरे साइड जो x है वो छोटा है और बराबर है किससे, 22/3 से। अब बताओ इसमें देख करके किसको आंसर समझ में आ रहा है कि सर क्या लिखे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत से लोगों का तुक्के से सही होगा, मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे लिखेंगे वो, क्योंकि ये माइनस वैल्यू छोटी है तो इसको इधर लिख दिया -34 अपॉन में 3 डैश। अब ये चूंकि ये बड़ी है तो यहाँ होगा। अब मैं बता रहा हूँ, जो थोड़े और अच्छे होंगे वो क्या करेंगे, इसे समझेंगे कि x की वैल्यू बड़ी है -3/4 से, तो x इस साइड होगा, है कि नहीं, और दूसरा x 22/3 से छोटा, यानी कि ये सबसे एंड पॉइंट पे होगा, वो ऐसे करेंगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा और दिमाग लगाएगा, जिसको हर क्वेश्चन में एक रूल अप्लाई करनी है, वो ऐसे करेगा। मैं बताता हूँ, आप लोगे एक स्ट्रेट लाइन, क्या लोगे, एक स्ट्रेट लाइन, चलो ले लेता हूँ, ये लिया मैं एक स्ट्रेट लाइन, ये ले लिया, ओके। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद आप क्या करोगे, जो वैल्यू आई थी सबसे पहले ये 0 हो गया, क्योंकि वो -34 अपॉन में 3 था तो वो इधर होगा, और ये था 22 अपॉन में 3 तो ये इधर होगा। बोल रखा है कि -34/3 से बड़ा, अब बड़ा जाओगे तो किधर जाओगे, पॉजिटिव साइड ही जाओगे, यानी इधर। अब आपको ऐसे ही करना होगा हर क्वेश्चन पे, देखना बहुत इजी आएगा। दूसरा 22/3 से छोटा किधर जाओगे, इधर, चलो भाई चले जाओ चले जाओ चले जाओ। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सोचना है कि कौन सा कॉमन पाथ आया है जो दोनों के लिए, देखो ये वाला भी इस पे ओवरलैप हुआ, ये वाला भी इस पे ओवरलैप हुआ, तो आपका आंसर आएगा यहां से। इस तरह से करोगे तो जेई के कोई भी क्वेश्चन घबराएंगे भी नहीं, और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा आपका। रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरह से क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि अभी देखो मैंने उस पर बताया तो यही आंसर आया था, ये 3 है नीचे, 9 मत समझ लेना, और इस पे बताया तो सेम आंसर आया, इस पे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसके 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप ट्राई करना और मुझे बताना, अगर ना आए तो ओके। चलो दिखा दिया आपको, देखो यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो सही बोला नहीं, ये सॉल्व नहीं किया, ये आप सॉल्व करोगे, पहला नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया। अब मैं आपके सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजन ये है, यहाँ एक नया फंक्शन हुआ है, चलो मैं पहले फंक्शन ही बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, आओ उसी कुछ पेज पे आओ। मॉडुलस फंक्शन जैसे मैंने बोला, आपको पता है ना, ये डब्बा, ये जादू का पिटारा है, यानी कि ये वो डब्बा है, डब्बा बोल रहा हूं, ये मतलब ये दो खंबे के बीच में कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा पॉजिटिव ही निकाल के देगा। मतलब इसको अगर -x भी दे दोगे तो भी बोलेगा नहीं भैया हमारे यहाँ निगेटिविटी नहीं बह रही है, हम बस पॉजिटिव रहते हैं, सॉरी। यानी कि कुछ भी वैल्यू दो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, बताता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही होता है हम लोग को जैसे दिखता है, नहीं 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 नहीं, बता रहा हूँ क्या होता है। देखो अगर आपको mod x दे रखा है, ठीक है, तो इसके पीछे ये दो तरह से टूटता है। कैसे टूटता है आओ दिखाता हूं। सबसे पहला, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, किससे छोटी होगी, 0 से छोटी होगी, तो वो -x में खुलेगा, और x की वैल्यू अगर 0 से बराबर या 0 से बड़ी है तो वो प्लस साइन के साथ खुलेगा। याद रखना, ये होता है मॉड के खुलने का सही तरीका, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा।
नहीं पता है ना? अच्छा रुको, अगर मैं देता हूँ कि ये बताओ मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो आप में से कितने लोग इसे सही से करेंगे? या फिर बहुत से लोग कहेंगे अरे इसका कोई मतलब थोड़ी है, ये तो यही लिखा है। नहीं भैया, नहीं लिखा है। समझ रहे हो क्यों नहीं लिखा है? क्यों? इसका फंक्शन का डिफिनेशन ये है, माइनस एक्स और एक्स छोटे होने पे ऐसे खुलेगा और बड़े होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा जो सिंबल है वो ऐसे खुलेगा, -2 से बड़ा लेकिन किससे छोटा? 2 से छोटा। ये सही वैल्यू होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। अगर मान लो बहुत बेसिक से जाए तो पहला पार्ट ऐसे खुलेगा -x, समझ रहे हो, -x और 2, अभी सिंबल भी बताऊंगा कैसे लगेगा, और दूसरा +x और 2। क्लियर हुआ? क्योंकि x की वैल्यू -2 से तो बड़ी होगी, सॉरी मतलब x माइनस पे है तो ये वैल्यू x इक्वल टू 2 और प्लस पे भी 2 होगा। वैल्यू समझ रहे हो? यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी और यहाँ पे वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते, हमारे फंक्शन की लिमिट ही वहीं तक आ गई है। समझ रहे हो? लिमिट का मतलब ऐसा नहीं कि वो लिमिट भी पढ़ाने लगे, लिमिटेशन है, वहाँ से उसके ऊपर नहीं जा सकते, फंक्शन की वैल्यू इतनी ही है। इसको हटा करके मैं आपको एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ये याद रखना कि मैं मॉडुलस पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ चेक करना है, तो मैं आपके साथ कुछ चेक करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दूं, अच्छा रुको थोड़ा और अच्छा करता हूं। चलो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि भैया x है, x+4 है, अपॉन में 3 है, और अगर मैं बोल दिया ग्रेटर देन x है, आप में से कितने भाई लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे? है क्या बात है, x से x कटा, आंसर आया x+4 ग्रेटर देन 3, यानी x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन -1, बट मेरा आंसर सही है, क्या बात है। और आप यहाँ ले लेते हो कितने रुपए का प्रसाद? अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक गलत हुआ तो जो सही किए उसमें से यानी 5 नंबर चले गए आपके खड़े खड़े। नहीं समझ में आया ना? अब आओ दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा था। ये क्वेश्चन याद है? एक नया पेज लेता हूँ, चलो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। मैंने बोला कि x बाहर है और ये x+4 है, यहाँ ग्रेटर देन x है और यहाँ अपॉन में 3 था। तो जिन जिन महाशय ने इसे यहाँ से काट दिया ना, वो एक सोल्यूशन ही खा गए। और जेई की पेपर में ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली में देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं बताता हूँ। x+4 ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इधर जाके 3x और वापस इधर आएगा तो हो जाएगा -3x, और ग्रेटर एंड इक्वल देन, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 0। अब ये बात किसको किसको समझ में आई? ये मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर भेज दिया। जैसे ही आप इधर रखोगे तो x² प्लस 4x और -3x ग्रेटर देन 0, यानी x² प्लस x ग्रेटर देन 0। यहां से x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x+1 ग्रेटर देन 0। एक बार x 0 करो, एक बार x+1 0 करो, तो मिलेगा x इज ग्रेटर देन 0 और मिलेगा x इज ग्रेटर देन -1। अब मैं आपको पीछे ले चल रहा हूं, जो लोग खुश हो रहे थे मार करके देखो मेरा आंसर x इज ग्रेटर देन -1 आया। भाई आप आंसर ले आए नो डाउट, लेकिन आप एक सोल्यूशन खा गए। ध्यान से देखो, x इक्वल टू -1 था और अगला सोल्यूशन देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। ये तो भूल ही गए ना? तो याद रखना, ऐसी गलती मत करना कभी भी, सामने सामने देखे तो ऐसे उड़ा दिए, भाई साहब रॉन्ग, गलत प्रोसेस है ये, हमें नहीं करना है। हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, ये कहीं स्क्वायर में भी आ गया तो भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऐसा मत करना कभी भी। हाँ, कब कर सकते हो? अगर यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ कोई नंबर है, भले ही बीच में x² कुछ भी मल्टीप्लाई है, इसे नहीं काटोगे लेकिन नंबर काट सकते हो, ये रेशियो की टर्म में आ जाएगा, ठीक है? आओ देखो, मैंने बोला मॉडुलस फंक्शन, मैंने बताया कि इसको प्लस के तौर पे करते हैं। आओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं कर रहा था, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिले यहाँ पे। आप लोग इसको देख लेना एक बार फिर से, ठीक है? आओ चलो,
मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया कि कैसे काम करता। अब मैं दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ इसी पेज का मॉडुलस से। मैं थोड़ा तेजी से नहीं, बेसिक बता दिया हूँ, अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो ये लिखा है 1 इज लेस एन इक्वल देन मॉड में x माइनस 2 मॉड 1 x लेस देन 3। दिखा, -1 से छोटा, सॉरी -1 से बड़ा मॉड में x माइनस 2 लेकिन 3 से छोटा। अब मैं इसको तोड़ूंगा कैसे? दिमाग नहीं काम कर रहा है, बताओ कैसे तोड़ा जाए? किसी को आइडिया? क्या करें, नहीं बताएंगे? अरे बता दो यार, बोलो बोलो। अरे बता ही नहीं रहे हैं सब, बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। देखो, इसको करने का तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज हमेशा फॉलो करोगे, कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको सी बोल दूं और इसको बी बोल दूं, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार अगर दिमाग में फिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, चूंकि देखो अगर मैं इसको तोड़ के करता हूँ, चलो पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, फिर आपको ये फार्मूला बताऊंगा। देखो अगर मैं बिल्कुल बेसिक जाऊं तो मैं कहूंगा कि x माइनस 2 जो था, मॉड हटा करके बात करूंगा, ये एक बार -1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल का साइन लगा है तो हम ये भी लगाएंगे। उसके बाद 3 वाले पे आओ तो -3 से ये भी बड़ा होगा, बराबर होगा x माइनस 2, और उससे प्लस से छोटा होगा। ऐसे करेंगे, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं करेंगे, मतलब इसे करोगे लंबा समय लगेगा। मैं बताता हूँ, एकदम शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल सही और इजीली हो भी जाएगा। करना क्या है, इसको माना है सी मैंने, इसको माना है ए और इसको माना है बी। आप बनाइए ब्रैकेट बड़ा वाला, चूंकि दोनों साइड बराबर साइन है, मैंने बताया है, इस पे हमें सोल्यूशन मिलता है। आप लिखिए -3 मतलब -b यहाँ पे, प्लस सी यानी +2, कॉमा -a यानी -1, प्लस सी यानी +2। ये एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा आप लिखिए a प्लस सी, ए प्लस यानी a प्लस सी, -1 प्लस सॉरी +1 -2 यानी -1, b प्लस सी, 3 -2, 3 -2 भी क्या मिलेगा? +1। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया -1 +1। क्लियर है? हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये वैल्यू जो है सी वाली, वो होती है a प्लस सी, a प्लस सी, ठीक है, और b प्लस सी, b प्लस सी। एक सेकेंड, कुछ तो मिस हो रहा है, सॉरी फ्रेंड, मैंने गलती कर दिया। मुझे केवल वैल्यू लेना है, ये माइनस नहीं, मतलब आप भी ध्यान देना, b प्लस सी जब आप कर रहे हो या a प्लस सी कर रहे हो तो केवल नंबर लेना है। तो a प्लस सी करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या? सबसे पहले मुझे करना है a प्लस सी यानी 3 आएगी वैल्यू, ये माइनस नहीं होगा, 3 होगा। और b प्लस सी करोगे तो 5 होगा। समझ रहे हो? ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी है, सॉरी साइन के साथ नहीं लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू ही लेनी है। और आ गया आंसर आपका 5 और 3। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा वो घोंच पोच हो गया यार, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। करना क्या है, सबसे पहले लोगे आप b प्लस सी, बी लिया प्लस सी लिया, लेकिन किसे -b प्लस सी लोगे, ओके, -b प्लस सी -a प्लस सी, पहले ये कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, a प्लस सी, ओके, प्लस और कॉमा दे के b प्लस सी, ऐसे कर लो कि आपका आंसर सी देगा। देखो मुझे दिख रहा है डी वाला आंसर है। अगर आप इससे करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा। आप एक बार इससे ट्राई करना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। फॉर्मूला है -b प्लस सी, कॉमा -a प्लस सी, ब्रैकेट बंद, यूनियन, कॉमा, अरे ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्यों लगा रहे पता है ना, दोनों साइड इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, इसलिए मैं इसमें ये वाला सिंबल लगा रहा हूं। ओके, बस यही फॉर्मूला है, ये ए है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। और नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसको अच्छे से, यही नीचे लिख रहा हूँ। ओके चलो, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था लिखा ही था, यहाँ लिख रहा हूँ -b प्लस सी -a प्लस सी
ब्रैकेट बंद करो, यूनियन लो, a प्लस सी करो, ब्रैकेट b प्लस सी और ब्रैकेट बंद। ये दिखा आपको? यही फॉर्मूला लगा करके हम आगे काम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, ग्राफ देखो, ये इसका ग्राफ नहीं है, पहले समझ लो। ये मैंने बताया है कि मॉडुलस का जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है वो हमें निगेटिव में कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव पार्ट में जो ग्राफ बनता है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है पॉजिटिव साइड में। जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम सबको पता है, बचपन से पता है। ये ग्राफ एक्चुअली में बनता किससे है? y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचा। जैसे आप y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचते हो, आप सभी लोगों को पता है कि वो ओरिजिन से होते हुए जाता है, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर निकला। लेकिन जैसे ही आप इसमें मॉड लगाते हो, देखो एक्स एक्सिस पे मॉड क्या होता है पता है? नहीं पता? y इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स पे मॉड हमको क्या दिखाता है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो y एक्सिस ये रहा, इसके अबाउट सिमेट्रिक देखो, ये आधा है और ये इसका पूरा हो जाएगा। यही हमारा ग्राफ बनता है। और इसका इस ग्राफ पे मैंने एक लेक्चर लिया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मेरे ही चैनल लिस्ट पे आप देख लेना। मैंने यहाँ एक चीज बताई, देखो रैशनलाइजेशन बताया था, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। रैशनलाइजेशन हमें पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है यार। बहुत लोग गलतियां करते हैं इसमें, कैसे गलती ना करें इसको देखो। रैशनलाइजेशन को हम लोग समझते हैं परमेयीकरण से, p बाई क्यू हो, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो। तो ये यही नहीं, हर जगह लागू होता है। जैसे हमें ग्राफ मिलता है कि जैसे 2 अपॉन में 3 प्लस एक्स, अब सपोज करो ये ग्राफ मिल गया ग्रेटर देन 2। अब मुझे ये एट रैंडम ग्राफ है, कोई ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन एक चीज मैं कन्फर्मली कहूंगा, कभी भी x जो है ना वो -3 के बराबर नहीं होगा। यही बात मैंने यहां लिखी भी है, x कभी भी -3 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर -3 के बराबर हो गया तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जैसे 0 हुआ, हमारे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो मीनिंगलेस हो गया, उसका आंसर आप जल्दी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। मैं बार बार कर रहा हूं कि जब हम कंटिन्यू ये इस तरह का इनइक्वलिटी पढ़ते हैं, इनइक्वेशन बता रहा हूं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस सब चीज़ों के लिए अवेयर रहने के लिए। जैसे ये QX लिखा हुआ है ना, तो बहुत से लोग ऐसे ही आंसर निकाल देंगे, देखने भी नहीं जाएंगे। ठीक है? ऐसा करना नहीं है। और मैं दिखाता हूँ, इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना चाहिए हमें। अब देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में मॉड एक्स प्लस 2, ये मॉड है, प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल देन 1। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में एक बात कंफर्म होगी, मॉड एक्स प्लस 2 नेवर इक्वल्स टू 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या ये बात और किसी को चमका? बोलो। नहीं चमका? चमका लो। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है, मतलब निहायत ही ईजी। अब मैं इतना लिख रहा हूँ ना, लिखने की जरूरत नहीं। अब ये लिखो देखते हुए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 2। ये दिखा आपको? जी बिल्कुल दिखा। इसको इधर भेज देते हैं, भेज दें? हाँ भेज दीजिए। अब ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल देन मॉड एक्स। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इसको और आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि मॉड एक्स इज ग्रेट लेस एंड इक्वल देन किससे? 1 से। इसका आंसर आप सभी को याद हो गया होगा, -1 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक। चूंकि यहाँ बराबर लगा हुआ है तो ये वाला हमारा बिग ब्रैकेट में जाएगा। अब इतना समझते दिमाग में क्या क्लिक किया? कुछ क्लिक किया आपको? नहीं। अब मैं बताता हूँ, देखो जैसे ये है, वापस से जाओ कौन से वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आओ। 0 1 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ +1 लिखा है। x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, हम इधर ले आएंगे -1 से बड़ी वालों को। और x की वैल्यू 1 से छोटी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, यानी हम इधर ले जाएंगे। तो आंसर आ गया। आप बोलोगे अरे कॉमन पार्ट है, आ गया आंसर। लेकिन उसी समय हम एक चीज चेक करेंगे, यहाँ बोला है x की वैल्यू 2 के, मतलब x जो है ना बाबू, वो -2 और +2 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड वैल्यू है। तो क्या हमारा फंक्शन वहां तक पहुंच रहा है? तो जवाब है नहीं, ये -1 से 1 के बीच में रह जा रहा है, यानी आंसर जो है ना वो -1 और 1 है। ये लकीली बच गया।
नहीं तो आंसर क्या होता, गड़बड़ होता। और मैं आपको एक बार क्लियर करके बता रहा हूँ इसका आंसर केवल। ध्यान से देखो, ये जो मैंने निकाला आपको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको ही केवल इरेज कर रहा हूँ। गायब हुआ। आओ देखो, इसका आंसर क्या है, -1 से लेकर के 1 तक का। लकीली क्यों, यहां पे मैंने जो बताया कि नीचे का मॉड x+2 लिखा है, ये x की कभी भी वैल्यू ना तो -2 होगी, समझ रहे हो, -2 नहीं होगी, और 2 मानी x की जो वैल्यू है -2 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ना, ये 1 से -1 के बीच में है या -1 से 1 के बीच में है, तो मेरा तो आंसर ऑलरेडी ही इसके बीच में लाई करना है ना। तो 2 से मतलब है 2 यहाँ कहीं आएगा और -2 कहीं यहाँ आएगा। हमने कॉमन पॉइंट लिया है जो दोनों में कॉमन है, तो मेरा आंसर सही है, -1 से 1। आंसर क्या आया है, -1 से 1। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आओ सबसे लास्ट पेज पे चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद रखो इसका सिंबल होता है ऐसे डब्बे की तरह, अरे खंबे की तरह, और इसका सिंबल होता है ऐसे। ये सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है। आओ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये लिखा है, अब दिमाग में आपके ये चलना चाहिए कि यार ये बात क्या कर रहा है, समझाने क्या चाहता है। तो समझो, मॉड वाले फंक्शन में हमने बताया था, मॉडुलस वाले में, कि इसकी जो वैल्यू होती है, एक बार x लेते हैं एक बार भी x लेते हैं। यहाँ -x आता है, यहाँ प्लस कब आता है, जब x लेस देन 0 हो, और यहाँ कब आता है, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। ये बताया था, हाँ हाँ बताया था। लेकिन जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बहुत सही काम होती है क्या, अगर मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एन x ये n के बराबर है, अब जो x आएगा ना बाहर बाबू, ये n और n+1 होगा। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये जेई मेंस में आता हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जब पहले जेई मेंस होता था वैसे ही क्वेश्चन पूछता था। अगर सपोज करो मुझसे ये पूछ दिया कि ये क्या है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो केवल इसका इंटीजर पार्ट लूंगा, ले लिया, और n+1 कर दूंगा, 4 + 1 5, आंसर आ गया। कम समझ में आ रहा है। आओ माइनस पे खेल लेते हैं, नीचे ही खेलें। मॉड x इज इक्वल टू -5.1, सपोज करो ये ले लिया, तो यहां क्या आना है और यहां क्या आना है बता दूं। देखो कितने लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये -5 है ना, बताओ, बोलो बोलो बोलो। यहां हो जाएगा क्या, किसी को पता है तो बताओ, नहीं बताओगे, देख लो यार। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है हमारा, और हम सभी को पता है कि ये वैल्यू काम कैसे करती है, पता है कि नहीं, बोलो 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 भैया बोलो। अरे भाई साहब, नहीं बताया ना तुम लोग। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5.1 है, ये हो जाएगा -5। चूंकि हम -n+1 जब भी करेंगे तो -5 है, इसमें +1 करोगे तो -4 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब बहुत लोगों का इसका ग्राफ देखने का मन कर रहा होगा, आओ सीधे ग्राफ पे ही ले चलते हैं। अब देखो, ये मॉड x टाइप का ग्राफ है, मॉडुलस x, और ये जो ग्राफ है ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ग्राफ। कहोगे ये कैसा ग्राफ है, जी बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही बनता है। यानी इसका अगर मैं कोर बात बताऊं, कोर 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 समझते हो, इसी पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोर बात बताऊं आपको तो ऐसे समझो बाबू, कि अगर 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 हम ग्राफ बनाते हैं और हमारी कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ सपोज करो हमको 3 तक की चाहिए, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, 3 मतलब 3.1 ऐसे निकलेगा। 3.1 की चाहिए तो 3x और 4। अब ध्यान से समझना, जिस पे हमको चाहिए होता है, यानी इस पॉइंट पे अगर वैल्यू मिल रही है तो आगे लेके जाने पे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ समझाने के लिए, सपोज करो इस पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है तो मुझे आगे ले जाने पे यहाँ पे गड्ढा मिलेगा। अब वापस से आओ, इस पॉइंट पे वैल्यू मिली तो आगे मुझे ले आके गड्ढा मिलेगा। उसी तरह पीछे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ आपको वैल्यू मिली तो यहाँ गड्ढा मिलेगा, आपको यहाँ वैल्यू मिली तो यहाँ गड्ढा मिलेगा। अब मैं इस तरह लेमैन में समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 1 है, ये -1 है, ये -2 है। इसका ग्राफ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी वैल्यू आपको जैसे 3 तक की चाहिए तो 3 से 1 कमाओ, समझ रहे हो। 3.1 की तो 3 से 4, तो 4 पे आपको वैल्यू मिलने वाली नहीं है। यानी अगर आप इसकी ग्राफ खींचोगे यहाँ 3 आएगा और ये वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ,
और इसके ऊपर जाएगा 3, 4 पे वैल्यू नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, इस पे कहीं झुकता नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसे काम करता है। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक अच्छी सी क्वेश्चन पूरा आपको सेट दे दूंगा। फिर से एक रिवीजन ले लेता हूँ क्विक। आज हम लोगों ने पढ़ा अलजेब्रिक इनइक्वेशन। इसमें दिखाया कि एक सिंपल होता है और एक जहाँ पे हम लोग ये ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर लेस इक्वल, इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इस पे मैंने आपको कहाँ पे हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इसे ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ सरल तरीका निकाला, जैसे कि एक नंबर लाइन के थ्रू यहाँ पे रखा है, ग्रेटर है तो इधर जाएगा, लेस है तो इधर जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, दोनों का कॉमन रीजन। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने समझा है सॉल्व करने के लिए। आओ चौथे नंबर पे भी मैंने इसी बात को समझाया है पेज। और पांचवें नंबर पे आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन मुझे होमवर्क पे करके दिखाओगे, ये होमवर्क है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करना, ट्राई करना, मजा आएगा, और इसी मेथड से करना। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कभी भी एक्स की दी हुई वैल्यू को आमने सामने नहीं काटते, नहीं तो हम लोग अपना एक सोल्यूशन खो देते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि रेशनलाइजेशन ऑफ ग्राफ में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी रिकैप ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, इसको मत समझना कि किसका ग्राफ है ये, ठीक है। ये मॉड एक्स टाइप का ग्राफ है, मॉडुलस का ग्राफ है, इसमें से किसी का नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये समझे, उसके बाद हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा कि कैसे काम करता है। मैंने इसके अच्छे से एग्जाम्पल भी दिए हैं, ग्राफ भी समझाए, इसके लिए भी सेम है। इसका मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में यानी आने वाले क्लास में समझाऊंगा। ग्राफ भी दिखाया आपको, ये देखो कैसे काम करता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए 5 ले रहा हूँ, मतलब 5.1 ले रहा हूँ, तो मुझे x की वैल्यू 5 और 6 ये मिलेगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे ही 0 होता है। देख लो यहाँ आप ध्यान से देखो, 1 पे मिला है, किस पे मिला, नहीं 0 पे, लेकिन इसके नीचे वाले को नहीं मिला है। 0.1 पे कंटिन्यू है, लेकिन इंटीजर पे कंटिन्यू है, वहां पे हमें ब्लॉक दे देता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज शेयर करना है, सपोर्ट की जरूरत है आपकी। थैंक यू।